चल भाई, अंधेरा होने वाला है, इस जगह से जल्दी निकलो। ये हवेली के रास्ते से नहीं, दूसरे रास्ते से चलते हैं। क्यों? अभी गांव थोड़ी ही दूर है, यहीं से चलते हैं, घर जल्दी पहुंचेंगे। अंधेरा होने से पहले हम घर पहुंच जाएंगे। चलो, कुछ नहीं होगा, मैं साथ हूँ तुम्हारे। ये देखो शापित हवेली, तुम्हें पता नहीं है क्या, ये हवेली में एक स्त्री की परछाई घूमती है। रात को किसी के रोने की आवाज आती है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चलते हैं। वो शारदा है, बदला लेने आई है। एक एक करके हवेली के सारे लोगों की रहस्यमय मौत हो गई, कोई नहीं जानता कैसे। लेकिन हवेली में कदमों की आहट, रोने की आवाज और तबले की धुन आज भी सुनाई देती है। कहते हैं आज भी शारदा की आत्मा हवेली की छत पर खड़ी होकर किसी का इंतजार करती है। कहते हैं जो भी रात में उस हवेली में जाता है वो शारदा की आवाज सुनता है और कभी बाहर नहीं आता। वो आ गई, चल भाग। वापस आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अकेले सुनसान सड़क पर चल रहे हैं और फिर भी आपके पीछे पीछे कोई चल रहा है? अगर आज इस कहानी को सुनते वक्त आपको अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दे तो पलट कर मत देखना, क्योंकि यहीं से कहानी शुरू होती है। बरसात की वो रात कुछ ज्यादा ही खामोश थी। तेज हवा चल तो रही थी, लेकिन पेड़ों के पत्ते भी जैसे सहमे हुए थे। बिजली बार बार चमकती पर गरज नहीं होती, जैसे आसमान भी कुछ देखने से डर रहा हो। बारिश थम गई। अजय ने अपनी बाइक गांव के आखिरी मोड़ पर रोक दी। बस यही जगह है। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। लगता है यही जगह है। आज तो मैं असलियत का पता लगा के ही रहूंगा। सामने एक पुरानी हवेली खड़ी थी। टूटी खिड़कियां, झुकी हुई दीवारें और जंग लगा फाटक। लोग इसे भूतिया हवेली कहते थे। अजय शहर का पत्रकार था। उसे अफवाहों पर भरोसा नहीं था, लेकिन पिछले 6 महीनों में इस हवेली के पास से गुजरने वाले 4 लोग लापता हो चुके थे। उसमें एक अजय का भी दोस्त था और हर बार एक ही बात सुनने को मिली थी, रात में किसी के चलने की आहट आती है। तभी अचानक एक बूढ़ा आदमी सामने आया और बोला, कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। चले जाओ यहाँ से। बाबा, मैं अजय, मैं एक पत्रकार हूँ। तुम इस गांव के नहीं लगते, कहां से आए हो? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। चले जाओ यहाँ से, चले जाओ। बाबा, मैं शहर से आया हूँ। मैं अपने दोस्त को ढूंढते हुए यहाँ आया हूँ। वो 2 दिनों से लापता है। 2 दिन पहले वो इसी गांव की तरफ आया था। अब तक वो घर नहीं लौटा है। उसके घर वाले बहुत चिंता में हैं। क्या आप कुछ बता सकते हैं क्या? दोस्त लापता? वो चला गया, वो अब कभी नहीं लौट आएगा। तुम लौट जाओ, नहीं तो पछताओगे। जाओ यहाँ से। जो भी यहाँ आता है वो कभी वापस नहीं आया, बस उसकी आहट सुनाई देती है। ये गांव और ये हवेली श्रापित है, ये सबको निगल जाएगी। भाग जाओ यहाँ से। अजय का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अजय हवेली की ओर देखने लगा और इतना बोलते ही वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया। कहाँ गया ये आदमी? कहाँ गया? वो कौन था और गांव और हवेली के बारे में वो क्या बोल रहा था? उसके मन में विचार चलने लगे। क्या सच में ये गांव और ये हवेली श्रापित है? ये बूढ़ा आदमी सच बोल तो नहीं रहा है?
नहीं नहीं, भूत भूत कुछ नहीं होता। ये आदमी मुझे डरा रहा है, पर वो अचानक कहाँ से आया और अचानक कहाँ गायब हो गया। क्या करूं? तभी अचानक हवेली के अंदर से दर्द से चिल्लाने की, उसको पुकारते हुए आवाज आई। अजय, बचाओ मुझे, अजय, बचाओ मुझे, अजय। अजय हवेली के अंदर दौड़ने लगा। वो आवाज उसके दोस्त श्याम जैसे लग रही थी। अजय, बचाओ मुझे, अजय, बचाओ मुझे। दरवाजे के बाहर कदम रखते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर कदम रखते ही अजय को अजीब सी ठंड महसूस हुई। बारिश बाहर नहीं थी, पर भीतर की हवा बर्फ जैसी थी। अजय ठिठक गया। कोई है? कौन है? कोई है? कौन है? टक टक, फिर वही कदमों की आवाज। ये कदमों की आहट थी, धीमी, साफ और बिल्कुल उसके पीछे से आ रही थी। फिर वही आवाज। अजय ने झट से पलट कर देखा, पीछे कुछ नहीं। यहाँ तो कोई नहीं है। लगता है मुझे हेलुसिनेशन हो गया। वैसे भी इस खंडर में कौन आएगा और इतनी रात में। पर मुझे शाम की आवाज तो सुनाई दी थी, और वो रोने की आवाज किसकी थी? शायद ये भी मेरा वहम होगा। वैसे हवेली बहुत बड़ी है और खूबसूरत भी। जिसकी भी है, बस उसको इसकी अच्छी तरह से देखभाल करनी चाहिए। चल अजय, चलते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है। शाम को कहीं और ढूंढना होगा। उसने खुद को समझाया, लेकिन तभी सीढ़ियों से नीचे की ओर एक आवाज आई। खर खर, जैसे कोई घसीटते हुए चल रहा हो। कौन है? सामने आओ। देखो, तुम जो भी हो सामने आ जाओ। शाम तुम हो क्या? देखो, मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। बहुत हो क्या तुम्हारा मजाक? तुम जो भी हो सामने आ जाओ। मैं तुम्हारी इन हरकतों से मैं नहीं डरने वाला। जो भी है बाहर निकल। अजय इधर उधर सब जगह देखने लगा। अजय ने कैमरा ऑन किया। कौन है? सामने आओ। तभी पीछे से एक फुसफुसाहट। उसका दिल जोर से धड़का। तुमने मेरा नाम कैसे जाना? कोई जवाब नहीं, बस फिर वही टक टक टक। इस बार आहट तेज थी और बहुत पास। तभी ऊपर की मंजिल से कुछ गिरने की आवाज आई। अजय धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ा। हर कदम पर टक 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 टक। लेकिन अब आहट उसके कदमों से अलग थी। ऊपर पहुंचते ही उसने देखा एक परछाई, लंबी, टेढ़ी और बिना चेहरे के। लेकिन उसके पैर नहीं थे, वो जमीन पर घिसट रही थी। परछाई ने पीछे मुड़कर देखा और पहली बार आहट दिखाई दी। चेहरा अधूरा था, आंखें थीं पर खाली, मुंह था पर खुला हुआ, जैसे हमेशा कुछ सुन रहा हो। अजय चिल्लाया और उल्टे पैर भागा। हर मोड़ पर वही परछाई धीरे घिसटती हुई और हर बार उसके करीब। रुको, मैं चला जाऊंगा, मुझे छोड़ दो। अजय की आवाज गले में अटक गई। अजय को पुरानी अलमारी के पास एक डायरी दिखी। डायरी खोलते ही पहला पन्ना कांप गया, जैसे जिंदा हो। मैं शारदा, जब मैं 19 साल की हुई, मेरे बाबा ने मेरे लिए ये खूबसूरत हवेली बनवाई। मैं इस हवेली की राजकुमारी हूँ। माँ बाबा मुझे बहुत प्यार करते थे। नौकर चाकर, संगीत, नृत्य, सब कुछ मेरी दुनिया थी।
हर सुबह हवेली के आंगन में मेरी तानपुरे की आवाज गूंजती। रवि, ताल थोड़ा धीमा रखो, सुर में मत खोना। हाँ राजकुमारी, आज तो आपकी आवाज में कुछ अलग मिठास है। रवि तबला बजाने वाला था, नीची जाति का, लेकिन दिल का साफ। धीरे धीरे हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक शाम मैं छत पर खड़ी थी, चांदनी रात थी। शारदा, हम यूं ही कब तक ऐसे मिलते रहेंगे? मुझे कभी कभी डर लगता है किसी ने देख लिया तो। अगर तुम्हारे बाबा को पता चला तो वो मुझे मार देंगे। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, तुम मेरी जिंदगी हो। डरपोक, मैं राजकुमारी हूँ, बाबा मुझे कुछ नहीं करेंगे। वो मुझसे अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। वो हमारे प्यार को स्वीकार कर लेंगे, तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी। अच्छा समय देखकर मैं उनसे बात करती हूँ, मुझे पक्का यकीन है वो हमारे प्यार को स्वीकार कर लेंगे। हाँ राजकुमारी, बस तुम मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। वादा करो तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। वादा रहा रवि, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं भी तुमसे जुदा होकर नहीं रह सकती। मुझे क्या पता था कि यही प्यार मेरी बर्बादी बन जाएगा। समय बीतता गया और एक दिन मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। लेकिन किस्मत ने कुछ और ही तय किया था। क्या बात है शारदा, आज आने में बड़ी देर कर दी। तुम इतनी घबराई क्यों? क्या हुआ? रवि, कैसे बताऊं तुम्हें, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। साफ साफ बताओ शारदा, क्या हुआ? तुम इतना क्यों डरी हुई हो? क्या हुआ है? कुछ तो बोलो। रवि, मैं माँ बनने वाली हूँ। शारदा, क्या ये हमारा बच्चा होगा? चलो शारदा, अभी हम भाग चले। तुम्हारे बाबा को ये बात पता चली तो तुम्हारे बाबा हमारे प्यार को नहीं समझेंगे और हमारे प्यार को जीने नहीं देंगे। चलो कहीं दूर भाग चलते हैं, जहाँ सिर्फ हम दोनों हों। नहीं रवि, मैं बाबा को हमारी शादी के लिए मना लूंगी। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, वो मेरी बात को समझेंगे। बस तुम ये बात किसी को नहीं बताना। उसी दिन मेरे पिता ने हमें साथ देख लिया और हमारी सारी बातें सुन ली। उनका चेहरा आग की तरह लाल हो गया। नीची जाति का नौकर मेरी बेटी को छूने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। महाराज, मैं शारदा से सच्चा प्यार करता हूँ। ये मेरी जिंदगी है, हमें अलग मत कीजिए। मैं शारदा के बिना नहीं रह सकता। खामोश बदतमीज, तुम्हारी इतनी हिम्मत मेरे बेटी से प्यार करने की? मैं तुझे जिंदा दफना दूंगा। सिपाहियों, ले जाओ इसे। बाबा, रवि को छोड़ दो, हमें जाने दो बाबा। हम इस हवेली से दूर जाकर जी लेंगे, पर मैं रवि के बिना नहीं जी सकती। हम इसी वक्त से ये हवेली छोड़कर जाते। हमें माफ कर दो बाबा, हमें जाने दो, हमें जाने दो। जाने दूं? ऐसे कैसे जाने दूं? शारदा तो मेरी जान थी, मेरा अभिमान, मेरी इज्जत, सब कुछ थी। तुमने जो किया है वो माफी लायक नहीं है। तुमने मेरी इज्जत को चूर चूर कर दिया। सब लोग मुझ पर हंसेंगे सिर्फ तेरी वजह से। अपना मुंह काला करने से पहले तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तुमने तो हमें वो सजा दी है जो कोई सपने भी नहीं सोच सकता। तुमने जो अपराध किया है वो माफी के लायक नहीं है। तुम दोनों को इसकी सजा जरूर मिलेगी। मैं बाबा के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ाई, हमारे प्यार के लिए भीख मांगती रही, पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया। दरवाजे पर ताला, खिड़कियों पर लोहे की सलाखें। माँ, बाबा मुझे बाहर निकालो। रवि निर्दोष है, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। हम दोनों यहाँ से दूर चले जाएंगे, हमें इतनी बड़ी सजा मत दो। रवि को हवेली के बाहर ले जाया गया। रात का अंधेरा, सन्नाटा और हवेली के पीछे गहरा गड्ढा। हमारी इज्जत के साथ खेलने की आज तुझे सजा मिलेगी। शारदा की शादी तय हो गई है, तू उसे भूल जा। मैं उसे बोल दूंगा कि तू उसे छोड़कर भाग गया। वो तुझे भूल जाएगी, नहीं तो मैं तुझे जिंदा दफना दूंगा। झूठ
वो मुझे भूल जाए और मैं उससे भूल जाऊं, ये हो ही नहीं सकता। वो मुझे छोड़ नहीं सकती। अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। मुझे मेरा प्यार और मेरा बच्चा दे दो। हम ये गांव छोड़कर कहीं दूर निकल जाते हैं, अब सबसे दूर। हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे, हमें जाने दो। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे जिंदा गाड़ दिया गया। उसकी आखिरी आवाज हवेली की दीवारों में गूंजती रही। शारदा, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। शारदा, मैं फिर से लौट आऊंगा। शारदा, मैं फिर से लौट आऊंगा। ये तो खाली है। बाकी के पन्ने कहाँ गए? फिर क्या हुआ कैसे पता चलेगा? कहाँ गए बाकी के पन्ने? अजय डायनी के बाकी फटे पन्ने ढूंढने लगा। अचानक उसे दीवार पर एक तस्वीर दिखाई दी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा, तस्वीर को गौर से देखा और चौंक गया। वो तस्वीर हूबहू उसकी जैसे थी। ये कौन है जो मेरे जैसे दिख रहा है? उसने नीचे देखा और चौंक गया। अगर ये रवि है तो मैं कौन? कौन कौन हो तुम? और ये रवि है तो मैं कौन हूँ? क्या ये मेरे पिता हैं? और क्या तुम मेरी माँ हो? हाँ, मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ ही हूँ। शायद तुम्हें देखने के लिए मेरी आत्मा भटक रही थी। अब जाके मुझे मुक्ति मिलेगी। तू डरना नहीं मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। तू मेरे दिल का टुकड़ा है। तुम तो मर चुकी थी, तुम्हें कैसे आया? बाबा ने तो मुझे एक कमरे में बंद कर दिया था। कुछ महीनों बाद बेटा तू पैदा हुआ। मैंने तुझे गोद में लिया तो लगा मेरी दुनिया वापस आ गई। मेरा प्यार मेरे बच्चे के रूप में मुझे वापस मिला है। लेकिन मेरे पिता को ये बच्चा अपमान लगा। एक रात वो मेरे कमरे में आए। ये बच्चा मुझे दे दो, इसे मैं इसके सही जगह पर भेज दूंगा और तुम शादी के लिए तैयार हो जाओ। नहीं पिताजी, मैं ये शादी नहीं करूंगी। अब ये बच्चा ही मेरा सब कुछ है। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर निकल जाते हैं। हमें बख्श दो, ये हमारे प्यार की आखिरी निशानी है। बदतमीज लड़की, ये प्यार की नहीं पाप की निशानी है। इस बच्चे को जीने का कोई हक नहीं है। ये पाप, छोटे जाति का बच्चा ये हवेली का वारिस नहीं हो सकता। जब भी मैं इसे देखता हूँ मुझे इसका बाप याद आता है। ये बाप की जड़ को जिंदा रहने का अधिकार नहीं है। मैं इसे भी इसके बाप के पास भेज देता हूँ। नहीं पिताजी, ये आपका नाती है, इसे तो छोड़ दो। ये आपका ही खून है। ये इस हवेली का वारिस नहीं बनेगा, मैं आपको वचन देती हूँ। पर उन्होंने मेरी एक बात नहीं सुनी। उन्होंने जहर पिला दिया। मेरा बच्चा मेरी बाहों में तड़प कर मर गया। उस रात मेरी चीखें आसमान तक गई। मैंने उसी रात खुद को जला लिया। लेकिन मेरी आत्मा मुक्त नहीं हुई। दर्द, प्यार और बदले की आग मुझे बांध कर रख गई। बदले की आग में जलकर मैंने अपने परिवार को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। बेटी, तू मेरी अच्छी बेटी है। मुझे छोड़ दो, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। मुझे माफ कर दो। तू मेरी प्यारी बेटी है। तुमने मेरे प्यार को और मेरे बच्चे तक नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। तुम्हारे बाबा के पास मेरा कुछ भी नहीं चला। वो मेरी एक बात भी नहीं माने। उन्होंने तो बच्चे को जहर पिला दिया, पर उसमें कुछ सांसें बची थी तो मैंने उसे डॉक्टर के पास भेज दिया और वो कुछ दिनों में ठीक हो गया और तुमने यहाँ अपनी जान दे दी। फिर मैंने उसे शहर भेज दिया। तुम्हारा बच्चा अब सुरक्षित है, वो जिंदा है। अब मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं है और मैं ये बोझ में जीना नहीं चाहती। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रही हूँ। मुझे माफ कर दो। अपने बच्चे का ख्याल रखना। शायद तुम्हें देखने के लिए ही मेरी आत्मा अब तक भटक रही थी। आज मुझे मुक्ति मिलेगी। मैं अपने रवि के पास जा रही हूँ, तो अपना ध्यान रखना। नहीं माँ, मुझे छोड़कर मत जाओ। बचपन से ही मैं माँ के प्यार के लिए तरसा हूँ।
अब जब तुम मिली तो मैं तुम्हें गले भी नहीं लगा सकता। मुझे छोड़कर मत जाओ माँ। नहीं मेरे बच्चे, ऐसा मत बोलो, तुम हमारी प्यार की निशानी हो। शारदा इतना कहकर चली गई। अजय घुटनों बल पड़ा रोता रहा। हवेली आज भी खड़ी है और शारदा को तो मुक्ति मिल गई, पर आज भी कोई इस हवेली में इंतजार कर रहा है, क्योंकि कुछ प्रेम कहानियां मरकर भी खत्म नहीं होती, बल्कि भूत बन जाती हैं। आज भी कहा जाता है, अगर तुम उस हवेली के पास से रात में गुजरो और तुम्हें अपने पीछे किसी के चलने की आहट सुनाई दे तो पलटना मत, क्योंकि अगर तुमने देख लिया तो अगली आहट तुम्हारी होगी।